रेस में इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन इस बार लगभग आधी सीटों का नुकसान हो गया। आखिर बीजेपी को इतनी कम सीटें कैसे मिली? इस बार जातीय समीकरण से लेकर संविधान और रोजगार के मुद्दों ने बीजेपी को पीछे ढकेल दिया। बात करें कौशाम्बी में, जहां बीजेपी ने दलित बिरादरी से आने वाले विनोद सोनकर को टिकट दिया था, वहीं समाजवादी पार्टी ने पासी शहर में इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा था। बताया जा रहा है कि विनोद सोनकर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, इस सीट पर कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी विनोद सोनकर को समर्थन देने से इनकार कर दिया। जनता का गुस्सा इतना ही था कि सोनकर 1 लाख से ज्यादा वोटों से पिछड़े। वहीं बात करें बांदा सीट पर, जहां बीजेपी ने 2 बार के सांसद आर.के. सिंह पटेल को उतारा था, वहीं सपा ने कृष्णा देवी रविशंकर पटेल को टिकट दिया था। इस सीट पर कृष्णा देवी 70,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। बताया जा रहा है कि बांदा सीट पर पहले से ही आर.के. सिंह पटेल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों के बड़े तबके में भी उनके खिलाफ नाराजगी थी। जब बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा था तो चर्चा शुरू हुई थी कि ब्राह्मण भी बीजेपी को छोड़कर हाथी की सवारी करेगा। लेकिन जातीय समीकरण सपा प्रत्याशी की ओर हुए। बता दें कि अवध इलाके में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 13 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जातीय समीकरण ऐसे बदले, इन सीटों पर बीजेपी अपनी कमल नहीं खिला पाई। समाजवादी पार्टी में दलित के पासी समाज के 3 सबसे बड़े चेहरे अवधेश पासी, इंद्रजीत सरोज और आर.के. चौधरी को अपनी पार्टी में लाकर इन्हें टिकट से नवाजा। इसके बाद इस बिरादरी ने बीजेपी को छोड़कर कई सीटों पर सपा का पूरा समर्थन दिया है। कुर्मी बिरादरी, जो कि बीजेपी का ओबीसी में सबसे सॉलिड वोट बैंक हुआ करता था, उसमें भी बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी ने लगा दी। सपा ने कुर्मी बिरादरी से 10 टिकट दिए, जिसका असर कई सीटों पर दिखाई जा रहा है।